सो गाइज सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मेरा, ठीक है। मेरा नाम रितु सिंह है, ठीक है। मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग आई एम वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, ठीक है। एंड आई हैव टोटल 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डिजिटल मार्केटर, ओके, इन डिजिटल मार्केटिंग। सो अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले और एक बात, आप लोगों को पता होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं टॉपिक, वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक, ओके। सो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर बिहेवियर आज ये टॉपिक है, हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट कैन बी अ कंज्यूमर बिहेवियर? जस्ट अ जनरल क्वेश्चन टू एवरीवन। हम लोग तो देखने ही वाले हैं कि आगे के कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या लगता है कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? बाइंग बिहेवियर, यस स्वप्नीला, इट्स राइट। It's a behavior for product or services बिहेवियर, which आई एम नॉट behavior depend upon a product प्रॉपर्ली। or services which the market is selling to a customer. Akshay, actually I'm not able to hear you properly. Can you just type in the chat box, Akshay? ठीक, सो स्वप्निला का कहना है बाइंग बिहेवियर, मतलब जो बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर होता है उसी को हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग सेशन स्टार्ट कर देते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, अब कंज्यूमर बिहेवियर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि जो हम लोग सामान खरीदते हैं या फिर जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं सामान खरीदने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर जानने से पहले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वांट टू डू कंज्यूमर बिहेवियर बट हाउ। अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें? गाइस, क्या होता है कि मार्केटिंग जब आप करते हो, वेन एवर यू डू मार्केटिंग, मार्केटिंग कस्टमर से ही शुरू होती है और कस्टमर पर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। कस्टमर है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। सो इट स्टार्ट्स विद द कस्टमर और कस्टमर पे ही मार्केटिंग एंड भी हो जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी फर्म हो या कोई भी ब्रांड हो, अगर किसी भी फर्म को मार्केट में लीडर बनना है, अगर किसी भी फर्म को मार्केट में लीडर बनना है, तो लीडर बनने के लिए सबसे पहले कंज्यूमर की नीड को जानना होगा। सबसे पहले कंज्यूमर की नीड को जानना होता है। सो टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कंज्यूमर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ कस्टमर। आपको सबसे पहले कस्टमर की नीड, उसकी जरूरत क्या है, कस्टमर की, कंज्यूमर की जरूरत क्या है, वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले उसका नीड समझना होगा। जैसे ही आपने उसकी नीड समझ ली, उसके बाद आपको समझना होगा उसका बिहेवियर क्या है, मतलब उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो ये चीजें, अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर करना है, वांट टू डू कंज्यूमर बिहेवियर, तो ये चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने कस्टमर की नीड जान ली, उसकी जरूरतें जान ली, आप आपने उसका नीड जान लिया, उसके बाद आपने उसका बिहेवियर जान लिया, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर आपने समझ लिया, तो फिर उसके बाद आपको लीडर बनने से, मतलब आप एक अच्छे लीडर, मार्केट में एक अच्छे लीडर आप जो है वो बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप जो कंज्यूमर है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, राइट। उनके नीड को समझ के, उनके बिहेवियर को समझ के, उनके ये सारी फैक्टर्स को जानकर आप काम करते हो, तो ऑब्वियसली एक अच्छा लीडर आप मार्केट में बन सकते हो। इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जियो का है। तो जियो ने क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, किसी को पता है क्या? जियो ने कौन सा बिहेवियर देखा, कौन सा लोगों की नीड समझी, उसके बाद नीड समझने के बाद कंज्यूमर का बिहेवियर देखा, और उसके बाद कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी लाया जियो ने जो कि सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स था उनको, मतलब जियो ने बीट कर दिया।
किसी को पता है? फ्री इंटरनेट, परफेक्ट निधि, फ्री इंटरनेट दिया जियो ने। डेटा प्रॉब्लम जो था वो जियो ने चेक किया, राइट? डेटा प्रॉब्लम रिजॉल्व किया। गिव चीप एज पॉसिबल एज इट कैन एंड अट्रैक्ट द मासेस, राइट स्वप्निला? सो गाइस, जियो ने क्या किया, जियो जब मार्केट में आया था, ठीक है, जियो जब, चलो जियो मार्केट में नहीं था, उससे पहले का देख लेते हैं। जियो जब मार्केट में नहीं था, ठीक है, उसके पहले जितने भी अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है, ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स थे, टेलीनॉर, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स थे। तो एक्चुअली हमें एक जियो मतलब एक डेटा भी यूज करना होता था। फॉर एग्जाम्पल 1 GB डेटा हमें यूज करना होता था, तो उसके लिए हमें 150 रुपए कुछ जो है वो पे करने पड़ते थे 1 महीने के लिए। 1 महीना भी हम नहीं बोल सकते हैं, इट्स नियर अबाउट 28 डेज के लिए हमें वो अमाउंट पे करना होता था। और हम लोग बहुत ही उसको मतलब संभाल संभाल के यूज करते थे वो 1 GB डेटा, क्योंकि हमें उसे पूरे 28 दिन यूज करना होता था। और कॉस्टली है, फर्स्ट थिंग कॉस्टली है, तो हम उसको बार बार वो चीज जो है डेटा उसको रिचार्ज भी नहीं कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उसको हमें 28 दिन कैसे भी चलाना होता था। तो जियो ने यही चीज देखा कि लोगों को इंटरनेट की जरूरत है, लोगों को इंटरनेट की जरूरत है, बट वो मिल नहीं रही है, राइट? तो इसलिए जियो ने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की, जियो ने सारी चीजें फ्री कर दी, इवन सिम कार्ड से लेकर कॉलिंग, डेटा, एसएमएस, रोमिंग, सारी चीजें जो है ना जियो ने फ्री कर दी। तो जियो ने क्या किया, जियो ने पहले लोगों की जरूरतों को समझा, लोगों की जरूरतें क्या है, उसके हिसाब से जियो ने अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, जहाँ पे उन्होंने सर्विसेज क्या की, पहले फ्री कर दी, लोगों को यूज करने लगाया। सिम से लेके जो भी बेनिफिट्स होती हैं, कॉल, डेटा, एसएमएस, ये सारी चीजें। फिर लोगों ने क्या किया, धीरे 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 जो है जियो का सिम यूज करना स्टार्ट किया, उसके सर्विसेज यूज करना स्टार्ट किए, ठीक है। उसके बाद जब जियो ने चेक किया कि अब सभी लोग, मैक्सिमम पीपल्स आर यूजिंग जियो, तो जियो कितने दिन फ्री देता है, राइट? ऑब्वियसली लाइफ टाइम तो फ्री नहीं दे सकता है। तो उसके बाद जियो ने जैसे ही देखा कि कंज्यूमर एक्वायर्ड हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जियो की सिम खरीद रहे हैं, सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है बहुत सा, बहुत सारे चार्जेस, मतलब कि प्लान्स, मतलब वो उन्होंने प्लान्स बनाए, लाइक 399, 199 के ऐसे ऐसे प्लान्स बनाए, और उसमें बेनिफिट्स इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जब जियो मार्केट में आया, तो जो बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे एयरसेल हो गए, टेलीनॉर हो गए, बहुत सारे ऐसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज थे वो बंद हो गए, राइट? और जो बड़े कंपनीज है लाइक वोडाफोन एंड आइडिया, वो कंबाइन हो गए। तो ये जियो ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई किया। जियो एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे आया, फिर बाद में जियो ने अपना बिजनेस बढ़ाया। जियो मार्ट जो है जियो ने लाया, देश की नई दुकान, ठीक है ना? तो जियो मार्ट, तो इसके जियो से क्या हुआ ना, जियो और भी चीजों में जियो ने अपने अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए। इन सर्विस प्रोवाइडर एज ए सिम प्रोवाइडर तो दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने ग्रोसरी शॉप्स वगैरह में भी अपना बिजनेस जो है वो ग्रोथ किया। तो ये क्यों कर पाया जियो, क्यों? क्योंकि उसने कंज्यूमर की नीड को समझा, उसके बिहेवियर को समझा, उस ये सब समझने के बाद जियो ने जो कंसेप्ट लाया, तब जाके वो जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुली अप्लाइड हुई, और जियो अब एक लीडर बन गया था मार्केट में, राइट? और अभी भी है। तो इस वजह से ये पॉसिबल हुआ, क्योंकि उन्होंने नीड समझा और उन्होंने बिहेवियर समझा, तब जाके ये जो स्ट्रैटेजी जियो ने लाई थी वो सक्सेसफुल हो पाई थी, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप कंज्यूमर का बिहेवियर समझे, उनकी जरूरतों को समझे और उसके अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो चैट बॉक्स में क्लियर लिखिए, competitor has to give services at the competitive prices to retain the clients। परफेक्ट स्वप्निला, ये पॉइंट, ये जो अभी आपने बताया परफेक्ट पॉइंट है, क्योंकि जब जियो आया था तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी अदर कंपेटिटर्स थे उनके, एयरटेल ले लो, आइडिया ले लो, वोडाफोन ले लो, उनको compete करने के लिए उन्हें भी उस तरह के प्लान्स वगैरह लॉन्च करने पड़े, ताकि कंज्यूमर्स उनको छोड़ के दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स में ना जाए, राइट? तो ये ऑब्वियसली चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट आपने बताया वो परफेक्ट पॉइंट है, कंपैटिटर जो सर्विसेज देता है, ठीक है, तो उन एज अ अदर कंपैटिटर्स उनको भी क्लाइंट्स को रिटेन करने के लिए, कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए उन्हें भी उस तरह के प्राइजेस में सर्विसेज देनी होती है। परफेक्ट पॉइंट स्वप्निला। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है तो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में क्लियर, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। रेस्ट, सुरेश, रोहित, मुकेश। परफेक्ट।
ठीक है। तो अभी तो कंज्यूमर बिहेवियर करना है, लेकिन कैसे करना है, उसकी नीड और उसकी बिहेवियर को समझना ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? एक्चुअल में कंज्यूमर बिहेवियर किसको बोला जाता है? सो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? द बिहेवियर दैट कंज्यूमर्स डिस्प्ले इन सर्चिंग फॉर purchasing, using, evaluating and disposing of products and services that they expect will satisfy their needs. कंज्यूमर बिहेवियर सिंपल एक प्रोसेस होता है, ठीक है। कंज्यूमर अपनी जरूरतों को, जो उनकी जरूरत है, जो उनकी नीड है, उसको पूरा करने के लिए, कंज्यूमर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो भी सर्विसेज है या जो भी प्रोडक्ट खरीदने खरीदने के लिए जाता है, या कोई सर्विसेज लेने के लिए जाता है, या कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाता है, उस टाइम पे जो बिहेवियर शो करता है कंज्यूमर, लाइक वो कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, उसके बाद उसने परचेस किया, उसको यूज किया, उसको इवेल्युएट किया और फाइनली डिस्पोज किया प्रोडक्ट या सर्विस को। तो ये सारा प्रोसेस करने के टाइम पे जो बिहेवियर कस्टमर यानी कि कंज्यूमर शो करता है, उसे बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। सो जो भी बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर सिंपल कंसेप्ट है। जैसे बिहेवियर आप लोगों को वर्ड से पता चल रहा होगा, लाइक आदत, राइट। तो कंज्यूमर जो भी अपना बिहेवियर शो करता है कोई भी प्रोडक्ट को ढूंढने में, उसको परचेस करने में, उसके बाद उस प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज करने में, उसको इवेल्युएट करने, फाइनली यूज कर लेने के बाद उसको डिस्पोज करने में, इस टाइम पे जो बिहेवियर कंज्यूमर शो करता है, उसे बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर का। क्लियर हो गया सभी को? कंज्यूमर बिहेवियर कंसेप्ट बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है और बहुत इजी कंसेप्ट है। ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ पे आपको दो कंपनीज के नेम दिख रहे होंगे, एक पेप्सी और एक कोका कोला। पेप्सी का क्या कंसेप्ट है कि पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, पेप्सी के कोल्ड ड्रिंक में क्या है ना कि उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को समझकर काम किया, ठीक है। पेप्सी पेप्सी ने क्या किया, कंज्यूमर बिहेवियर को समझ के काम किया, क्योंकि पेप्सी की जो सीईओ है, जो ग्लोबल सीईओ थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, पेप्सी की जो ग्लोबल सीईओ है, वो शॉप्स में यानी कि जो सुपरमार्केट्स या जो शॉप्स होती थी, वहां पे वो खुद जाकर देखती थी कि कंज्यूमर्स जो है वो जब वो चीजें खरीदते हैं तो वो क्या ढूंढते हैं, ठीक है। चीजें खरीदने के टाइम पे वो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, मतलब प्राइसिंग से लेके फिर उसका जो टेस्ट होता है, उसकी प्राइसिंग हो गई, उसका डिजाइन, बहुत लोग उसके डिजाइन, जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हम बहुत से कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो वो प्रोडक्ट की डिजाइन्स भी देखते हैं, राइट। तो जो ग्लोबल सीईओ है पेप्सी की जो ग्लोबल सीईओ थी, उन्होंने क्या किया, वो स्टोर्स में खुद जाती थी, ठीक है, और उन्होंने देखा कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा, उनकी जरूरतों को समझा और उसके अकॉर्डिंग वो अपने सर्विसेज में चेंजेस उन्होंने लाया, ठीक है ना। तो ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर। आपको सबसे पहले लोगों की जरूरत को जानना होगा, उनकी बिहेवियर को जानना होता है, और जब ये चीज आप कंज्यूमर्स के जान जाते हो तो इजीली फिर आपका बिजनेस जो है वो, मतलब आप एज अ बिजनेस ग्रोथ होता है और आप इजीली एक लीडर बन जाते हो मार्केट में, ठीक है। तो ये एक पेप्सी का एक ये है कंसेप्ट। उसी में दूसरा कोका कोला, यानी कि आप इसमें दो इमेजेस देख सकते हो, कोका कोला एंड डाइट कोक, ठीक है। अब कोका कोला ने भी क्या किया, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा। क्यों, कैसे? इसमें कोका कोला जो है, आप बेसिकली देखो, इंडिया में डाइट कोक उतना वर्क नहीं होता है, इंडिया में डाइट कोक उतना वर्क नहीं होता है, ठीक है। इंडिया में ज्यादा वर्क होता है या इंडिया में ज्यादा कोका कोला चलता है इंस्टेड ऑफ डाइट कोक। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो, अगर कोका कोला ही ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, कोका कोला ही ज्यादा लोग परचेस करते हैं, इंडिया में डाइट कोक नहीं चलता है इतना। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो फॉरेन कंट्रीज में डाइट कोक ज्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि उधर ओबेसिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है कि
वहाँ पे शुगर का उतना कंजम्पशन वो नहीं करते हैं, राइट? तो कोका कोला और डाइट कोक में क्या है कि कोका कोला में शुगर कंजम्पशन होता है ज्यादा, लेकिन डाइट कोक में नहीं होता है, क्योंकि वो एज अ डाइट पर्पस के लिए बनाया गया है। तो इसलिए इंडिया में कोका कोला जो है वो ज्यादा चलता है एज कम्पेयर टू द डाइट कोक, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में डाइट कोक ज्यादा चलता है। डाइट कोक फॉरेन कंट्रीज में चलने का रीजन ये है क्योंकि वहां पे ओबेसिटी ज्यादा होता है, वहां पे शुगर एज अ प्रॉब्लम होता है, मतलब कि शुगर कोई ज्यादा कंज्यूम नहीं करता है फॉरेन कंट्रीज में। तो वहां पे डाइट कोक ज्यादा चलता है, और यहाँ हमारे इंडिया में कोका कोला ज्यादा चलता है। तो ये कोका कोला ने भी वही किया, उन्होंने कंज्यूमर की नीड को समझा, उनके बिहेवियर को समझा, उन्होंने देखा कि इंडिया में ये डाइट कोक वर्क नहीं कर रहा है, तो उन्होंने इंडिया में कोका कोला को ही कंटिन्यू रखा। और फॉरेन कंट्री में कौन सा कोक ज्यादा चल रहा है, डाइट कोक, तो उन्होंने उधर के नीड के अकॉर्डिंग ये डाइट कोक उनका ज्यादा चलता है। तो ये भी क्या किया, कोका कोला ने नीड समझा, कंज्यूमर्स के नीड को समझा, उनकी बिहेवियर को समझा, और इस तरह से उन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा चलती है उसको मतलब सप्लाई करना स्टार्ट किया, ठीक है। और एक एग्जांपल इसमें हम देखेंगे, मैकडोनल्ड्स का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैकडोनल्ड्स ने भी क्या किया, कंज्यूमर बिहेवियर को समझा, ठीक है। मैकडोनल्ड्स ने भी क्या किया, कंज्यूमर बिहेवियर को समझा। कैसे? क्योंकि मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में आया था, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, हर एक चीज में मतलब एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वेजिटेरियंस जो है इंडिया में ज्यादा मिलते हैं, राइट? एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज वेजिटेरियंस जो है इंडिया में ज्यादा होते हैं। तो जो वेजिटेरियंस है, ठीक है, उनके लिए क्या कंसेप्ट होगा, उनके लिए वो तो नहीं जाएंगे, मतलब वो जाएंगे तो भी मैकडोनल्ड्स में वेज नहीं मिलने की वजह से तो वो नॉनवेज बर्गर वगैरह ट्राई नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए कुछ वेज कंसेप्ट होना चाहिए। तो वेज अगर कंसेप्ट लाना है और ज्यादा क्राउड अगर वेजिटेरियन का है, तो उन्होंने एक मैक आलू टिक्की का कंसेप्ट लाया, ठीक है। और इंडिया में जैसे कि आलू ज्यादा प्रेफर होता है हर चीज में आलू, तो उसके बेसिस पे, और दूसरी चीज वेजिटेरियन काउंट्स भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉन वेजिटेरियन। तो उस केस में क्या किया गया, मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, मैक आलू टिक्की का कंसेप्ट लाया, मैक आलू टिक्की का कंसेप्ट लाया। तो उसकी वजह से जितने भी वेजिटेरियन कस्टमर्स थे वो भी मतलब आकर इजीली मैक आलू टिक्की बर्गर को मतलब वो उन्होंने टेस्ट किया, और फिर मैक आलू टिक्की का कंसेप्ट मतलब लाया गया। तो मैकडोनल्ड्स ने भी क्या किया, मैकडोनल्ड्स ने भी कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा, उन्होंने कंज्यूमर की नीड को समझा, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने कंज्यूमर की नीड को समझने के बाद उनकी बिहेवियर को समझा, और उसके बाद उन्होंने नया एक कंसेप्ट लेकर आ गए, मैक आलू टिक्की, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसके ऊपर जो ये ब्रांड्स आप देख रहे हो उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर के, उनके नीड के ऊपर काम किया, तब जाके वो अभी एक एज अ एक पॉपुलर ब्रांड बन गए हैं, और लोग अभी जाते हैं और ये चीजें खरीदते हैं या मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर्स वगैरह खाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंज्यूमर की नीड को समझो, उनके बिहेवियर को समझो। ये चीज अगर आपने कर ली तो फिर यू आर अ लीडर, ठीक है। सो गाइस, ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए सभी को, एवरीवन? ये स्वप्नाली, परफेक्ट पॉइंट। नया प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग, परफेक्ट। Yes, guys, example is clear to everyone how they have worked according to the consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान रखते हुए कैसे इन ब्रांड्स ने काम किया है। रेस्ट, मुकेश, सुरेश, रोहित, अक्षय, राज। ओके, परफेक्ट। गाइस, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाने वाले हैं। हम लोग अभी समझेंगे नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, अभी ये कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में फर्स्ट पॉइंट ये है, इन्फ्लुएंसर बिहेवियर का फर्स्ट पॉइंट है। तो इसमें क्या है, द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स बिहेवियर आर एज फॉलोज। फर्स्ट,
क्या-क्या चीज़ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर बिहेवियर को, ठीक है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट है मार्केटिंग फैक्टर्स सच एज प्रोडक्ट, डिजाइन, प्राइस, प्रमोशन, पैकेजिंग, पोजिशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली मार्केटिंग फैक्टर जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई प्रोडक्ट का डिजाइन हो गया या उसकी प्राइसिंग हो गई या प्रमोशन या फिर वो जिस वे में पैकेजिंग की जाती है उस प्रोडक्ट की, उसकी पोजीशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केटिंग फैक्टर्स जो है ये है प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्राइस, प्रमोशन, पैकेजिंग। तो इसके थ्रू जो है लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इसके थ्रू भी कंज्यूमर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत लोगों को, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बहुत लोगों को उनके प्रोडक्ट के डिजाइनिंग से भी बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ऑब्वियसली प्राइस से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कम प्राइस होता है तो ऑब्वियसली लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। द वे ऑफ प्रमोशन, द वे ऑफ मार्केटिंग, वो किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं उससे भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसके बाद पैकेजिंग, किस तरह से पैकेज किया गया है, पोजीशनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू लोग जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है? उसके बाद पर्सनल फैक्टर्स जैसे एज, जेंडर, एजुकेशन एंड इनकम लेवल, इसके थ्रू भी लोग क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मतलब एज हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम लेवल हो गई, इसके थ्रू भी जो है कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है गाइस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज बाइंग मोटिव्स, परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तीन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर बिहेवियर। एक उनका मार्केटिंग फैक्टर कि किस तरह से प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, प्राइसिंग क्या है, प्रमोशन क्या है, पैकेजिंग किस तरह से की गई है। उसके बाद पर्सनल फैक्टर्स जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशन हो गया, इसके थ्रू भी क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है? और उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि बाइंग मोटिव्स, उनका परसेप्शन क्या है प्रोडक्ट का, एटीट्यूड किस तरह से वो प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो इन कुछ फैक्टर्स के थ्रू क्या होते हैं, बिहेवियर जो होता है वो कंज्यूमर का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है? तो इन्फ्लुएंस जैसे कि अभी आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, एक ने खरीदा उसके बाद तीन ने, तो ऐसे एक को देखते बाकी भी क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और वो खरीदना स्टार्ट करते हैं, राइट? तो इसका एक सिंपल सा गाइस एग्जांपल अगर इन्फ्लुएंस का देखा जाए तो जितने भी आप लोगों ने देखा होगा, स्पोर्ट्स पर्सन हो या सेलिब्रिटीज हो, तो वो अगर कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं या वो कोई प्रोडक्ट का ऐड करते हैं तो हम उनको देख के क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट? हम उनको देख के क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये स्पोर्ट्स पर्सन या ये सेलिब्रिटी जो है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, राइट? तो उनको देखकर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर हम भी क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन या वो पर्टिकुलर सेलिब्रिटी ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन या फिर ऐड किया है, तो उसको देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और खरीदना और उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट है फर्स्ट फैक्टर का जो है इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, यानी कि नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जिसमें कि लोग अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है? गाइस क्लियर फर्स्ट पॉइंट सभी को, एवरीवन? गाइस सेकंड फैक्टर इसमें क्या है, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का सेकंड पॉइंट क्या है, अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंज। अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंज का कंसेप्ट ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज नॉट स्टैटिक। कंज्यूमर बिहेवियर स्टैटिक नहीं होता है, स्टैटिक इन द सेंस कि कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर का बिहेवियर एक स्टैंडर्ड एक जैसा ही कंटिन्यूस रहता है, लाइफ टाइम एक ही बिहेवियर रहेगा, ऐसा नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इट अंडरगोज अ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि अभी हमने देखा कि कंज्यूमर बिहेवियर कांस्टेंट नहीं होता है, यानी कि स्टैटिक नहीं होता है। तो ऑब्वियसली अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो डायनामिकली चेंज होता रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो
चेंजेस होते रहते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस जो है कंज्यूमर बिहेवियर प्रोडक्ट्स को देखकर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स को देखकर कंटिन्यूस जो है वो चेंजेस होता रहता है कंज्यूमर बिहेवियर में। ठीक है, अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखा जाए, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, ठीक है, वो प्रेफर करते हैं कलरफुल एंड फैंसी फुटवेयर। ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा कलरफुल या फिर लाइटिंग वाले शूज यानी कि फैंसी फुटवेयर जो है वो ज्यादा पसंद होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं। बट वही बच्चे जैसे-जैसे बड़े हो जाते हैं, जब वो टीनेजर्स या यंग अडल्ट्स बन जाते हैं, तो उस टाइम पे उनका बाइंग बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। उनको उतना फैंसी फुटवियर या कलरफुल फुटवियर पसंद नहीं आता है, ठीक है? तो वहाँ पे वो कुछ स्टैंडर्ड एंड सिंपल वे में जाते हैं, ठीक है? उसी तरह से जैसे कि अगर कोई मिडल एज्ड या फिर सीनियर सिटीजन्स हो, तो वो प्रेफर करते हैं सोबर फुटवेयर। ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन्स है, मिडल एज्ड है, तो उनको उतना ज्यादा फैंसी या कलरफुल फुटवेयर तो वो प्रेफर नहीं करेंगे, तो वो सिंपल एंड सोबर फुटवेयर को प्रेफर करते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से उस यूजर का यानी कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। जब वो छोटा बच्चा था, तब उसकी जो बिहेवियर थी वो अलग थी, उसको कलरफुल फैंसी ज्यादा पसंद था। बट जब वो टीनेजर या यंग अडल्ट बन गया, तब उसने ट्रेंडी फुटवेयर जो है वो ज्यादा पसंद किया। जो ट्रेंड करता है फुटवेयर वो उसको ज्यादा पसंद आने लगा। लेकिन वही जब वो मिडिल एज या सीनियर सिटीजन में गया, तब फिर से यहाँ से उसका कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीनियर सिटीजन है, मिडिल है, तो ज्यादा फैंसी या फिर ज्यादा कलरफुल फुटवेयर अच्छा नहीं लगेगा, तो वो सिंपल एंड सोबर फुटवेयर प्रेफर करते हैं, ठीक है? तो द चेंज इन बाइंग बिहेवियर में टेक प्लेस ड्यू टू सेवरल अदर फैक्टर्स सच एज इंक्रीज इन इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल एंड मार्केटिंग फैक्टर्स, ठीक है? तो इस तरह से जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहेगा, डायनामिकली चेंज होता रहता है, ठीक है? तो अभी जो हमने शूज का एक एग्जांपल देखा, आप यहाँ पे वो एग्जांपल देख सकते हो। जब किड्स हैं तो ऑब्वियसली उनके जो फुटवेयर्स है आप वो देख सकते हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट विच जो उन्होंने पहना है। लेकिन जब वो थोड़े टीनेजर्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पे उनके शूज या फिर उनका जो चॉइस होता है, वो बिहेवियर जो होता है वो चेंज हो जाता है। और जब वो एज अ सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो उस टाइम पे उनका सिंपल एंड सोबर फुटवेयर ज्यादा पसंद आता है। तो इस तरह से एवरी लेवल पे क्या होता है ना, कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये था सेकंड कंसेप्ट, ये कि अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंज, मतलब कि कंज्यूमर का बिहेवियर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो डायनेमिकली जो है वो चेंज होते रहता है, ठीक है? सेकंड कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? सेकंड पॉइंट एवरीवन? ओके, थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। थर्ड पॉइंट है वैरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। वैरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर का क्या कंसेप्ट है वो अभी हम लोग देखते हैं। All consumers do not believe in the same manner. Different consumers behave differently. The difference in consumer behavior are due to individual factors such as nature of the consumer, lifestyle, and culture. इसमें कंसेप्ट क्या है वैरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कि एक ही तरह के कंज्यूमर आपको नहीं मिलेंगे। एक ही तरह के कंज्यूमर आप कहीं पे भी जाओ, एक ही तरह का कंज्यूमर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना? इसलिए सारे कंज्यूमर्स डू नॉट बिलीव इन द सेम मैनर। ऑब्वियसली एक ही तरह का कस्टमर आप कंज्यूमर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना? डिफरेंट कंज्यूमर्स बिहेव डिफरेंटली। ऑब्वियसली कुछ अलग अलग, अभी कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो हैप्पी कस्टमर्स होंगे, कुछ एंग्री कस्टमर्स होंगे, कुछ इरिटेटिंग कस्टमर्स होंगे, मतलब कि हर कस्टमर्स जो है डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो जो डिफरेंस होता है कंज्यूमर बिहेवियर में, जो डिफरेंस होता है कंज्यूमर बिहेवियर में, वो इंडिविजुअल फैक्टर्स के थ्रू हो सकता है, जैसे कि उनका नेचर ऑफ द कंज्यूमर, उनका नेचर कैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, इसके लगता है कंज्यूमर बिहेवियर में डिफरेंसेस दिख सकते हैं, ठीक है? बहुत से कंज्यूमर बिहेवियर्स ऑब्वियसली अलग मतलब सेम नहीं है, उनके
कंज्यूमर बिहेवियर्स में डिफरेंसेस दिखेगा, ठीक है, तो वो डिफरेंसेस क्यों दिखता है कंज्यूमर बिहेवियर में? क्योंकि उनके इंडिविजुअल फैक्टर्स को देखा जाता है। उन इंडिविजुअल फैक्टर्स को, जैसे नेचर ऑफ द, उसका नेचर क्या है कंज्यूमर का, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, इन चीजों के ऊपर जो है कंज्यूमर बिहेवियर जो है हम वैरी कर सकते हैं कि ये कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है या इस कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। तो इन चीजों पे डिपेंड होता है, उसका नेचर, उसका लाइफस्टाइल एंड कल्चर पे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंज्यूमर्स आपको टेक्नोहॉलिक्स मिलेंगे, दे गो ऑन शॉपिंग एंड स्पेंड बियॉन्ड देयर मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोहॉलिक्स मतलब कि जो टेक्नोलॉजी को ज्यादा पसंद करते हैं, टेक्नोलॉजी को ज्यादा पसंद जो करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कस्टमर्स, वो खरीदते जाएंगे, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आते जा रहे हैं, वो खरीदते जाएंगे और उनके बियॉन्ड देयर मीन्स, मतलब कि वो ऑब्वियसली न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं तो खरीद रहे हैं और वो स्पेंड कर रहे हैं, मनी अपना स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एक कंज्यूमर बिहेवियर इनका अलग हो गया, ठीक है, ये एक अलग तरह के कंज्यूमर हो गए, क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी पसंद है, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आते हैं शॉपिंग करते जाते हैं और पैसे जो है वो स्पेंड करते जाते हैं। बट वहीं पे अदर कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हु डिस्पाइट हैविंग सरप्लस मनी डू नॉट इवन गो फॉर रेगुलर purchases and avoid use and purchases of advanced technologies। उसी तरह से अगर आप दूसरे कंज्यूमर्स देखो तो उनको नहीं पसंद है कोई भी जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं तो उनको तुरंत खरीदना, उसके ऊपर शॉपिंग करना और पैसे जो है वो उसमें इन्वेस्ट करना या फिर पैसे डाल देना, ठीक है। तो बहुत से कंज्यूमर्स ऐसे भी मिलेंगे, तो अलग अलग तरीके का कंज्यूमर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जिसमें कि अभी यहाँ पे हमने देखा जो टेक्नोहॉलिक्स होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं खरीदते हैं, कुछ ऐसे भी कंज्यूमर्स हमें मिलेंगे जिन्हें टेक्नोलॉजी पसंद है बट वो फिर भी खरीद के नहीं, फिर भी वो मनी वहां स्पेंड नहीं करते। तो आपको अलग अलग तरीके कंज्यूमर मिलेंगे, ठीक है ना। आप कंपनीज इसके ऊपर भी ध्यान देती है। अब कंपनी जब कोई प्रोडक्ट डिजाइन करती है तो कंपनी को ये पता है कि, क्योंकि मार्केट में देखा जाए तो 10,000 के भी फोन्स है एंड 1 लाख के भी फोन है, तो कंपनी बिहेवियर देखे कि 10,000 के भी कस्टमर्स उनके पास है और 1 लाख का फोन खरीदे वैसे भी कस्टमर्स उनके पास है। तो यहाँ पे अलग अलग कंज्यूमर्स है, 10,000 के फोन खरीदने वाले भी कंज्यूमर उनको मिलते हैं, 1 लाख का फोन खरीदने वाले भी उनको कंज्यूमर मिलते हैं। तो ये दोनों सेम कस्टमर्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर का जो बोल सकते हैं जो इंडिविजुअल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके का कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि एक जस्ट सिंपल एग्जांपल, एक कुछ आपको एंग्री कंज्यूमर्स भी मिल जाएंगे, कुछ आपको हैप्पी कस्टमर्स भी यानी कि कंज्यूमर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, वैरीज फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कि एक ही तरह के कंज्यूमर आपको नहीं मिलेंगे, हर तरह के कंज्यूमर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। क्लियर विद द थर्ड कंसेप्ट एवरीवन? थर्ड फैक्टर क्लियर हो गया सभी को? ओके गाइस, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का फोर्थ फैक्टर है वैरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है, द कंज्यूमर बिहेवियर वैरीज अक्रॉस स्टेट्स, रीजन्स एंड कंट्रीज। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर स्टेट वाइज, रीजन वाइज और कंट्री वाइज भी वैरी करती है, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर इस पे भी वैरी करती है, स्टेट वाइज, रीजन वाइज एंड कंट्री वाइज। For example, the behavior of the urban consumer is different from that of the rural consumers, ठीक है ना। इसमें एक एग्जाम्पल क्या दिया है, जो अर्बन कंज्यूमर्स होते हैं उनके बिहेवियर टोटली अलग होते हैं from that of the rural customers। obviously urban and rural consumers में behavior change, मतलब consumer behaviors अलग अलग मिलता है, ठीक है। a good number of rural consumers are conservative in their buying behavior, ठीक है। तो बेसिक इसका फोर्थ फैक्टर का बेसिक कंसेप्ट यही है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो स्टेट वाइज, रीजन वाइज एंड कंट्री वाइज उनका बाइंग बिहेवियर इन रीजन्स की वजह से भी चेंज होता है, स्टेट, रीजन एंड कंट्री वाइज। क्योंकि अर्बन एंड रूरल कंज्यूमर्स को अगर देखोगे तो अर्बन कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दी रूरल कंज्यूमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन कस्टमर्स, और ये आप रूरल कंज्यूमर्स के लिए एग्जाम्पल
देख सकते हो। तो जो अर्बन कंज्यूमर्स होते हैं उनका बाइंग बिहेवियर एकदम अलग होता है एज कम्पेयर टू दी रूरल कंज्यूमर्स, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोर्थ पॉइंट इज कि रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो अलग होता है। अर्बन एंड रूरल दोनों में भी, अर्बन एंड रूरल दोनों कंज्यूमर्स में आपको बिहेवियर अलग अलग, बाइंग बिहेवियर अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था फोर्थ कंसेप्ट। फोर्थ कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, एवरीवन? गाइस फोर्थ कंसेप्ट इज क्लियर एवरीवन? क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिखिए गाइस। Took overview of the market, understand your target audience, their needs, and try to match their needs to capture the market. Perfect point, स्वप्निला। ऑब्वियसली आपको मार्केट का ओवरव्यू जानना होगा, उनका जो ऑडियंस है उनको अंडरस्टैंड करना होगा, उनकी नीड को समझना होगा, और फिर उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें उनकी नीड को जो है काम करना होता है। परफेक्ट। ओके, सो गाइज जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज फिफ्थ बिहेवियर है, इंफॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट टू दी मार्केटर्स। इंफॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज कंज्यूमर बिहेवियर का जो इंफॉर्मेशन है वो मार्केटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्वियसली मार्केटर्स के लिए इम्पोर्टेंट तो होगा ही, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर का इंफॉर्मेशन उनको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस अच्छे से रन होगा, राइट? तो फिफ्थ पॉइंट वही है, marketers need to have a good knowledge of the consumer behavior. They need to study the various factors that influence the consumer behavior that are कंसेप्ट। ऑब्वियसली मार्केटर्स जो है उनके पास गुड नॉलेज, उनके पास कंज्यूमर बिहेवियर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उनको स्टडी करना होगा वेरियस फैक्टर्स, जो मार्केटर्स होते हैं उनको पहले स्टडी करना होगा जो भी वेरियस फैक्टर्स है जिसके थ्रू लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है ना, जिसके थ्रू कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि कंज्यूमर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, इम्प्रेस होता है, जिसके थ्रू वो सामान खरीदेगा, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक होता है कि आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसको नॉलेज होने के बाद जब आप उसको स्टडी करोगे, जब आप उसको जानोगे, और जो भी वेरियस फैक्टर्स है, ठीक है, जो भी कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, कंज्यूमर बिहेवियर को जो भी इन्फ्लुएंस करता है या जो भी फैक्टर्स इम्प्रेस करते हैं, उसको आपको जानना या उसको स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एनेबल्स देम टू मेक अप्रोप्रिएट मार्केटिंग डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज होता है, अगर मार्केटर्स है तो उनको कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जो नॉलेज होता है कंज्यूमर बिहेवियर का वो एनेबल करती है लोगों को कि वो अप्रोप्रिएट मार्केटिंग डिसीजन ले सके। अगर मार्केटर को पता है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में तो उसके बाद ही कोई भी मार्केटर जो है ना अप्रोप्रिएट मार्केटिंग डिसीजन ले पाएगा, ठीक है ना, उसके बाद ही कोई भी मार्केटर अप्रोप्रिएट मार्केटिंग डिसीजन ले पाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है प्रोडक्ट डिजाइन एंड मॉडल। ऑब्वियसली वो ये चीज ध्यान में रखेगा मार्केटर, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड मॉडल, प्रोडक्ट को किस तरह से डिजाइन करना है। सेकंड वो चीज क्या ध्यान में रखेगा, उसका प्राइसिंग किस तरह से प्रोडक्ट का रखना है। उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्रमोशन किस तरह से करना है, उस की पैकेजिंग किस तरह से करनी है, उसको कहाँ पे पोजीशनिंग करना है, और प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस जगह से वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये 6 पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अगर किसी भी मार्केटर के पास कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज है तो उसको एक, वो नॉलेज होने के बाद एक अप्रोप्रिएट मार्केटिंग डिसीजन वो ले पाता है, ये 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, पोजिशनिंग, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये है फिफ्थ पॉइंट जिसका बेसिक कंसेप्ट ये ही है कि आप मार्केटर हो तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज और इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फिफ्थ फैक्टर। जो लास्ट कंसेप्ट है गाइज इसमें नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में, वो है वैरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। वैरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट का क्या कंसेप्ट है देखते हैं।
कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो उस प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अलग अलग लोग हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आप मोबाइल फोन खरीदने जाओगे तो उसके लिए आपका बिहेवियर अलग होगा। अगर आप लैपटॉप खरीदने के लिए जाओगे तो उसके लिए आपका बिहेवियर अलग होगा। बिहेवियर इन द सेंस, आप पहले उसका पूरा चीज समझोगे, राइट? आप उसका प्राइसिंग देखोगे, आप उसको इवेल्युएट करोगे, आप उसके फीचर्स देखोगे। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जब आप खरीदने जाओगे तो उस टाइम पे हमारा कंज्यूमर बिहेवियर भी जो है वो चेंज होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अगर खरीदना है तो। There are some consumers who may buy quantity of certain items or very low or no quantity of other items. For example, teenagers may spend heavily on products such as cell phones and branded wares for snob appeal, बट मे नॉट स्पेंड ऑन जनरल एंड एकेडमिक रीडिंग। ठीक है, इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल जो टीनेजर्स है, ठीक है, अभी जो टीनेजर्स होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान कहाँ पे होता है? टेक्नोलॉजीज के ऊपर होती है, राइट? तो टीनेजर्स जो है वो मतलब कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सेलफोन्स हो गया या फिर जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई चीज हो गई, तो उसमें उनको स्पेंड करना ज्यादा पसंद होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू कोई भी जनरल या एकेडमिक या फिर उसके अलावा कोई सामान खरीदने के। जो टेक्नोलॉजीज हो गए, सेलफोन हो गए, लैपटॉप हो गया, या जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सामान हो गई, वो खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स लाइक जनरल आइटम्स हो गए या फिर रीडिंग का कुछ पार्ट हो गया। तो ये सारी चीजें को खरीदने से ज्यादा उनका जो इंटरेस्ट होता है वो किस में होता है? ये सेलफोन्स वगैरह में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यही पे हमें मतलब समझ में आ जाता है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। टीनेजर्स को ज्यादा पसंद आएगा फोन्स और वो सारी चीजें में। बट यही पे अगर आप दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो हाउसवाइफ्स होती हैं तो उनका क्या होगा? उनका ज्यादा कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ पे जाएगा? तो वो ग्रोसरीज हो गई या फिर जो घर का सामान होता है इसमें जो है उनका इंटरेस्ट ज्यादा आता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं और उनका प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनका बाइंग बिहेवियर भी अलग अलग होता है। अब अगर कोई मिडिल एज है तो उसको से कम पैसा खर्च कर ज्यादा से ज्यादा पैसे को बचाना, उसको इंश्योरेंस स्कीम में लगाना, पेंशन में लगाना या कहीं और चीजों में लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल एज पर्सन का ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी होता है कंज्यूमर का बिहेवियर। बहुत से प्रोडक्ट्स में आपको अलग तरीके के कंज्यूमर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सेलफोन खरीदना है तो टीनेजर्स आपको वहां पे मिलेंगे जो ज्यादा स्पेंड करेंगे सेलफोन्स वगैरह खरीदने में। अगर आप हाउसवाइफ्स को देखोगे तो वो ज्यादा करके जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं उसमें वो स्पेंड करते हैं, वहां उनका बाइंग बिहेवियर अलग होता है। जो मिडिल एज पर्सन होगा बाइंग बिहेवियर अलग होगा, क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली ज्यादा फिजूल खर्च करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे करते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी कंज्यूमर बिहेवियर वैरी करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सिंपल एग्जांपल एक है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिक्स्थ फैक्टर जो है कि कंज्यूमर का बिहेवियर वैर करता है, ठीक है। सो दिस वाज लास्ट एंड सिक्स्थ फैक्टर ऑफ नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर विद दिस फैक्टर्स गाइस? क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिखिए एवरीवन। इसके अभी इसमें जो लोग पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है कंज्यूमर बिहेवियर के? जरूर मतलब इम्पोर्टेंस क्या है वो अभी हम देखेंगे। फर्स्ट है एनकरेज डिमांड। consumers are the main source of demand for all the goods, obviously एनकरेज डिमांड। अब कंज्यूमर्स ही ऐसे हैं, कंज्यूमर्स ही मेन सोर्स है जिस जहां से आपको पता चलेगा कि किस सामान का ज्यादा डिमांड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सा इसका एग्जाम्पल देखें तो एम आई फोन्स का हम ले लेते हैं, क्योंकि जब एम आई फोन मार्केट में आया था तो वो प्राइस उसकी थी, उसके फीचर्स अच्छे थे,
का फ़ोन का डिज़ाइनिंग अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा, राइट? तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्टर है एनकरेज डिमांड का। कंज्यूमर जो है उन्हीं के थ्रू आपको पता चलेगा, वही मेन जिसके थ्रू आपको पता चलेगा किस सामान का ज्यादा डिमांड है मार्केट में। क्यों? क्योंकि वही आपका सामान खरीदते हैं, सामान खरीदेंगे, यूज करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि किस सामान का ज्यादा डिमांड होता है मार्केट में। तो ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल है एमआई फोन का, क्योंकि जब एमआई फोन मार्केट में आया था तो जब लोगों ने इनको खरीदना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट थिंग वो रीजनेबल प्राइस में हमें मिल रही थी, उसके बाद उसकी फीचर्स अच्छे थे, उसकी डिजाइनिंग्स अच्छी थी, मतलब सारी चीजें अच्छी थी, तो लोग उनको ज्यादा खरीदना लोगों ने स्टार्ट किया एमआई फोन को। तो इस तरह से एमआई फोन का डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ गया। तो कंज्यूमर ही एक ऐसा फैक्टर है या मेन सोर्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि किस सामान का ज्यादा डिमांड है मार्केट। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, द प्रोड्यूसर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स various items according to the demand in the market. According to the Professor Marshall, it is the demand which controls the production of market. Hence, the consumers create demand in the market and producers produce good or services accordingly. Basic concept of encourage demand, यानी कि importance of consumer का first point ये है कि demand, कंज्यूमर ही एक ऐसा व्यक्ति है या कंज्यूमर ही एक ऐसा सोर्स है जो आपको पता चलेगा किस सामान का ज्यादा डिमांड है हर एक फैक्टर में। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, ग्रोसरीज प्रोडक्ट हो, ये हर एक सेक्टर में या हर एक फैक्टर्स में कंज्यूमर ही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड है। अब सिंपल सा ये था एमआई फोन का, आप इसमें और भी बहुत से एग्जांपल्स आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, कोई भी ग्रोसरी आइटम्स का ले लो, ठीक है ना? तो कोई भी ग्रोसरीज आइटम में फॉर एग्जांपल एक सोप है फॉर एग्जांपल, तो ये सोप ज्यादा बिक रहा है मार्केट में। तो ये सोप ज्यादा बिक रहा है मार्केट में मतलब कि ये सोप का डिमांड ज्यादा है मार्केट में। तो जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो मार्केटर्स है उनको पता चलेगा कि ये सामान ज्यादा बिक रहा है मार्केट में, मतलब कि इसका डिमांड मार्केट में ज्यादा है। ठीक है ना? तो वो हर एक फैक्टर्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एग्रीकल्चरल हो, क्लॉथिंग हो, हर एक इसमें जो सामान ज्यादा बिकेगा उसके थ्रू कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स यानी कि जो सामान बनाते हैं उनको पता चलेगा कि इस सामान का डिमांड मार्केट में ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से कंज्यूमर है वही मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं और प्रोड्यूसर उन गुड्स को या उस सामान को प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज हो उनको प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंगली। तो बेसिक इसका कंसेप्ट यही है कि हमें कंज्यूमर का डिमांड यानी कि डिमांड कंज्यूमर के थ्रू ही पता चलता है, उसके बेसिस पे ही कंज्यूमर उसके बेसिस पे ही प्रोड्यूसर जो है वो सामान प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो मार्केट में बिकता है। ठीक है, ये था फर्स्ट फैक्टर। Guys, clear with the first factor, everyone? Okay, fine. Importance ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का कंसेप्ट बेसिकली यही है कि कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या जरूरत है कंज्यूमर बिहेवियर को इतनी, मतलब इम्पोर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर बिहेवियर की। सबसे पहला पॉइंट है एनकरेज डिमांड। एनकरेज डिमांड का कंसेप्ट ये है, बेसिकली कंज्यूमर जो होता है वही मेन सोर्स होता है ऑफ डिमांड फॉर ऑल द गुड्स। अब इसका एक एग्जांपल हमने अभी देखा, दैट इज एमआई फोन। ठीक है, मार्केट में आए थे, ठीक है, तो एमआई फोन्स को जैसे जैसे लोगों ने खरीदा, उसको यूज करना स्टार्ट किया, तो वैसे वे मतलब लोगों को पता चलते गया कि एमआई नाम का एक फोन आया है जिसका प्राइसिंग अच्छा है, जो 10K में मिल जाता है, जिसकी कलर फीचर्स अच्छी है, कलर डिजाइनिंग अच्छी है, कैमरा क्वालिटी, मतलब जो भी चीजें हैं उन वो बहुत ही अच्छी है। तो लोग ने ज्यादा करके एमआई फोन जो है वो खरीदना स्टार्ट किया। तो एमआई फोन को, एमआई फोन क्या है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो फोन्स बनाती है एमआई कंपनी। तो लोगों ने उसको ज्यादा खरीदना स्टार्ट किया, तो इस वजह से एमआई को पता चला कि एमआई फोन्स का डिमांड मार्केट में ज्यादा है। कैसे पता चला प्रोड्यूसर को? कंज्यूमर के थ्रू, क्योंकि कंज्यूमर ने ही ज्यादा खरीदना स्टार्ट किया, तो उन्हीं के थ्रू प्रोड्यूसर्स को पता चला कि एमआई फोन का डिमांड मार्केट में ज्यादा है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि कंज्यूमर जो है वो मेन सोर्स होता है कोई भी डिमांड, मतलब कोई भी गुड के लिए। ठीक है ना, कोई भी सामान अगर जानना है कि किस सामान का डिमांड ज्यादा है मार्केट में, तो वो उसका मेन सोर्स है कंज्यूमर, उसी के थ्रू आपको पता चलेगा। तो हर फैक्टर्स हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, ग्रोसरी का हो, या फिर क्लॉथिंग सेक्टर हो, या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर
तो हर जगह पे प्रोड्यूसर को कैसे पता चलेगा, प्रोड्यूसर यानी कि जो सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको कैसे पता चलेगा, तो कंज्यूमर के थ्रू ही पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का या इस सर्विस का डिमांड कितना है मार्केट में, ठीक है। तो इस वजह से जो कंज्यूमर होता है वो डिमांड को क्रिएट करता है मार्केट में, और प्रोड्यूसर सामान को या फिर सर्विसेज को उसके अकॉर्डिंग बनाता है और वो प्रोड्यूस करता है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि कंज्यूमर मेन सोर्स होता है डिमांड के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। क्लियर पूजा? पूजा आवाज आ रही है आपको? क्लियर हुआ ये पॉइंट? परफेक्ट। गाइस इसमें सेकंड फैक्टर है, दैट इज क्रिएट डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्रिएट डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। The different consumers have different types of demand, or a single consumer can also demand different types of product। मतलब इसका कंसेप्ट क्या है सेकंड पॉइंट का, कि अलग प्रोडक्ट अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग डिमांड होती है, ठीक है। तो जो डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड भी होते हैं, या सिंगल कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डिमांड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस विल एनकरेज द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। अभी सिंपल क्या कंसेप्ट है इसका, अलग अलग तरीके के आपको कंज्यूमर्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके के कंज्यूमर्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली उनके डिमांड भी अलग होंगे। अब बहुत लोगों का बहुत से कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनको एम आई फोन पसंद है, वो एम आई फोन परचेस करते होंगे, बहुत से लोगों को वीवो पसंद होगा, वीवो परचेस करते होंगे, बहुत से लोगों को आईफोन पसंद होगा, आईफोन खरीदते होंगे। तो डिफरेंट कंज्यूमर्स हो गए यहाँ पे, तो ये डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं तो उनकी डिमांड भी अलग अलग है, ठीक है। उसी तरह से जो सिंगल कंज्यूमर होता है, फॉर एग्जाम्पल जो मैं एक एज अ सिंगल कंज्यूमर हूँ, ठीक है, तो मैं डिमांड कर सकती हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए, कि एज अ सिंगल कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी सुपरमार्केट में चली गई एज अ सिंगल कंज्यूमर, तो मेरी डिमांड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए हो सकती है, कि एक तरफ मैं जो सामान होता है, फॉर एग्जांपल सोप्स, फिर एक तरफ जो खाने के सामान हो गए, चिप्स वगैरह, फिर एक तरफ जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गए वो, तो मैं एज अ सिंगल कंज्यूमर हूँ बट मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेस कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये उसका कंसेप्ट है। सो इसके थ्रू क्या होता है ना, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो एनकरेज होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता चलता है कि मेरा जो सामान है वो बहुत से लोग खरीद रहे हैं, उसका डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में, तो इसे प्रोड्यूसर्स एनकरेज होते हैं और वो क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं और मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल ये है, सम कंज्यूमर्स वांट टू कंज्यूम पैडी एंड वेयर सम कंज्यूमर्स वांट टू कंज्यूम wheat। ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, कि बहुत से एम आई कस्टमर्स भी मिलेंगे, बहुत से आपको वीवो फोन खरीदने वाले कस्टमर्स भी मिलेंगे, बहुत से आईफोन कंज्यूमर्स भी मिलेंगे, और बहुत से ऐसे सिंगल कंज्यूमर्स भी मिलेंगे आपको जो कि एज ए सिंगल कंज्यूमर है लेकिन वो हर तरीके का प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कंज्यूमर है वही वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड वही क्रिएट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट खरीदेगा तो डिमांड भी तो वही क्रिएट कर रहा है, राइट। तो सेकंड फैक्टर का बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर कंज्यूमर अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट खरीद रहा है तो अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट खरीदने के बाद डिमांड भी वही क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जिससे कि प्रोड्यूसर्स एनकरेज होते हैं और फिर वो और ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं वो प्रोडक्ट्स को और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है गाइस, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का, इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर बिहेवियर्स, यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं या जो सामान हो गई उसका डिमांड भी कौन इंक्रीज करता है मार्केट में, कंज्यूमर ही इंक्रीज करता है, ठीक है। Consumers create more demand for all types of consumer goods like durable, semi durable and perishable goods। अब सिंपल इसका कंसेप्ट भी यही है कि जो कंज्यूमर होता है वही ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट करता है सारे गुड्स का, ड्यूरेबल हो, सेमी ड्यूरेबल हो या पेरिशेबल गुड्स हो, ठीक है। जो ड्यूरेबल कंज्यूमर्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं कौन से वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। यानी कि जो ड्यूरेबल कस्टमर्स होते हैं वो कौन से सामान खरीदते हैं, तो फर्नीचर, यूटेंसिल्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। जो सेमी ड्यूरेबल
कंज्यूमर्स होते हैं वो किस तरह का सामान खरीदते हैं, वो क्लॉथ्स, बुक, शूज इस तरह का सामान खरीदते हैं। उसी तरह अगर पेरिशेबल गुड कस्टमर्स को देखा जाए तो पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं, जो ब्रेड हो गया, बटर हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, तो ये होते हैं पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑल आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स फॉर द कंजम्पशन पर्पस। तो ये सारी चीजों की जो डिमांड होती है ये कंज्यूमर के थ्रू ही की जाती है, जो उनका कंजम्पशन पर्पस है, यानी कि उनको जरूरत होती है, तो इसलिए उनके तरफ से ही ये सामान का डिमांड होता है, ड्यूरेबल हो, सेमी ड्यूरेबल हो या पेरिशेबल गुड्स है। जैसे कि ड्यूरेबल में फर्नीचर, यूटेंसिल्स, टेलीविजन आता है, सेमी ड्यूरेबल में क्या आ जाएगा, आपका क्लॉथ्स, आपका बुक, शूज, और पेरिशेबल में जो आपका खाने का सामान होता है, जैसे कि ब्रेड, बटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो ये सारी चीजों का डिमांड कौन करता है, ये कंज्यूमर के थ्रू ही डिमांड होता है। और कब डिमांड होता है, क्योंकि वो कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि वो खरीदते हैं उस चीज को, राइट, तो उसके बेसिस पे ही ये सारी चीजों का डिमांड बढ़ता है। नेचुरली ऑल दिस क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर टू इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। सिंपल, नेचुरली अगर इसको देखा जाए तो ये सामान अगर खरीदते हैं कंज्यूमर, तो इससे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, मतलब कि जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली जो डिमांड होता है वो इंक्रीज होता है कंज्यूमर गुड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसके थ्रू नेचुरली जो भी प्रोडक्ट्स हो गई या जो भी गुड्स हो जाती हैं उसके रिलेटेड मार्केट में डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो बेसिक इंपॉर्टेंस कंसेप्ट क्या है कंज्यूमर बिहेवियर का, डिमांड। कंज्यूमर ही एक मेन ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू डिमांड जो है वो मार्केट में क्रिएट होता है, और उसके अकॉर्डिंग कंपनीज अपनी अपनी सामान को प्रोड्यूस करती हैं और उसको मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट फैक्टर, दैट वाज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो गाइज वी आर एंड, मतलब यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाता है कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिखिए।